हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स का टॉपिक, जिसे हम स्टॉप लाइट स्ट्रैटेजी मॉडल भी कहते हैं। यही नहीं, इस मॉडल या मैट्रिक्स को हम और भी तरीके से जानते हैं, जैसे बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, GE 9 सेल मैट्रिक्स एंड GE इलेक्ट्रिक मॉडल। इस मॉडल का बेसिक आइडिया मैं बताना चाहूँगी। ये मॉडल में जो यूज़ किया गया है वो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपनी को डेवलप किया है विद द असिस्टेंस हमारी किस कंपनी के साथ, एक कंसल्टिंग कंपनी के साथ, मैकेंसी के साथ मिल के एंड कंपनी के साथ मिल के इसने एक जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स बनाया, जिसकी अप्रोच काफ़ी सिंपल है। इस मॉडल की अप्रोच इंस्पायर्ड भी करी गई है ट्रैफिक लाइट रूल से, जिसमें हम रेड, ग्रीन और येलो तीनों कलर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जिसमें जो हमारी जैसे हम मैनेज करते हैं अपना ट्रैफिक को, ग्रीन से फॉर गो, एम्बर जो हमारा येलो कलर है जिसे हम कहते हैं वो कॉशन के लिए यूज़ करते हैं, और रेड को फॉर स्टॉप की तरह यूज़ करते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम ग्रीन का मतलब हमारे लिए ये होता है कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर या एक्सपैंड कर सकते हैं बिज़नेस के अंदर, या फिर ना, और जो हमारा येलो है या एम्बर जिसे हम कहते हैं, उसे हम उसका मतलब है सिलेक्ट करना या अर्न करना होता है। और अगर रेड है तो इसका मतलब है हमें उस बिज़नेस को बंद करना है, मतलब हार्वेस्ट या डाइवेस्ट, इसे हम डाइवेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बंद करने जाएंगे, क्योंकि हम उस चीज़ को स्टॉप कर देंगे एक तरीके से। ठीक है, तो हमने इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं इसमें ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपनी कंसल्टिंग कंपनी के साथ मिल के, मैकेंसी के साथ मिल के इस मॉडल को लॉन्च किया, जिसे हम जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स भी कहते हैं या स्टॉप लाइट मैट्रिक्स स्ट्रैटेजी मॉडल भी कहते हैं। यही नहीं, अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, GE 9 सेल मैट्रिक्स, ये सब का मतलब एक ही है। उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट जो इसमें हमें लिखना है, जो इम्पॉर्टेंट है, कि ये इंस्पायर किया गया है हमारी ट्रैफिक लाइट कंट्रोल लाइट से, जिसमें 3 कलर्स होते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन फॉर गो, येलो और या एम्बर फॉर कॉशन एंड देन रेड फॉर स्टॉप। इस चीज़ अब जो तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस स्ट्रैटेजी से हमें पता क्या चलता है, इस स्ट्रैटेजी से हम डिसीजन ले पाते हैं कि बिज़नेस की स्ट्रेंथ क्या है या मार्केट अट्रैक्टिवनेस क्या है हमारी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो बहुत ज़रूरी है अगर हम कभी भी जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स के लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने नीचे इसके लिए डायग्राम भी बना दिया, जिसमें मैंने बता दिया है ग्रीन हमारे लिए इन्वेस्ट की तरीके से, येलो हमारे लिए सिलेक्ट या ऑन की तरह, और रेड हमारे लिए बंद करने की तरह, हाँ, जिसका मतलब डाइवेस्ट कर देना है। तो इस ग्रीन के लिए मैंने, आप देख सकते हैं, टेढ़ी लाइंस ली हैं, वाइल मैंने स्ट्रेट लाइंस हमने रेड को, और ब्लैंक जब मैंने लिए येलो में। दूसरी साइड वही मैंने इस चीज़ को लिखा है कि अगर हमारा कितना हाई है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, या बिजनेस मार्केट अट्रैक्टिव है हमारे लिए, हाई है, मीडियम है, लो है, और बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, हमारा बिजनेस स्ट्रॉन्ग है, एवरेज पे है, वीक है, अगर हम उस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। कई सारे फैक्टर्स हम देखते हैं जब हम मार्केट अट्रैक्टिवनेस को देखते हैं, और यही नहीं, मार्केट अट्रैक्टिवनेस को नहीं, बिजनेस स्ट्रेंथ के लिए भी। तो वो हमारे मार्केट अट्रैक्टिवनेस के लिए, जैसे मैंने कई सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिस्ट डाउन भी करे हैं, जो आपको अपने पेपर में लिखने होंगे एग्जांपल्स के तौर पे, जो है साइज ऑफ मार्केट, मार्केट ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइसिंग ट्रेंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, सेगमेंटेशन। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे लिए वो करते हैं, फैक्टर्स में आते हैं, वो भी मार्केट अट्रैक्टिवनेस के लिए, जैसे डिमांड वेरिएबिलिटी, सेगमेंटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग है या रिटेल या होलसेल के थ्रू एक्सेट्रा, या अपॉर्चुनिटी फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखते हैं। ओवरऑल रिस्क ऑफ रिटर्न्स इन द इंडस्ट्री कितना है। ये सारे कई सारे हमारे पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी मार्केट कितनी अट्रैक्टिव है इस बिज़नेस के लिए, या स्ट्रैटेजी के या प्रोडक्ट के लिए। तो हमें उस अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन और जो अदर बिजनेस स्ट्रेंथ को अगर हम मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या हमारे लिए कह सकते हैं ड्राइवर्स या फैक्टर्स क्या हैं। मार्केट शेयर
हो गया, मार्केट शेयर ग्रोथ रेट हो गया, प्रॉफिट मार्जिन हो गया, ब्रांड इमेज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हो गई, कस्टमर की लॉयल्टी हो गई, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हो गई, एबिलिटी टू यही नहीं, इसके अलावा भी और भी कई पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे एबिलिटी टू कम्पीट ऑन प्राइस एंड क्वालिटी हो गया, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हो गई, रिलेटिव कॉस्ट पोजीशन हो गई, मैनेजमेंट कैलिबर हो गया, और भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम जनरल इलेक्टिव मैट्रिक्स या मतलब बिजनेस के अंदर बिजनेस स्ट्रेंथ के लिए हमारे लिए ये कई सारे ड्राइवर्स हो सकते हैं जो जनरल इलेक्टिव के मैट्रिक्स के अंदर आता है। अगर हम बात करें, अगर ये फैक्टर्स हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर ये फैक्टर्स हमें डिसाइड करता है कि हमारा बिज़नेस एक गुड या बैड पोजीशन पे है, तो ये बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ मार्केट अट्रैक्टिवनेस में, तो मैंने एक पॉइंट लिखा है मार्केट ग्रोथ रेट। ये हम कई बार पॉइंट BCG वाले टॉपिक में भी देखेंगे कि यूज़ कहीं ना कहीं हुआ है। और अगर हम बात करें जो हमारे लिए पॉइंट है बिजनेस स्ट्रेंथ के अंदर मार्केट शेयर, वो भी हम BCG एज अ के अंदर एक पॉइंट हम देखते हैं कि यूज़ होता है। BCG मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। BCG का बेसिकली फुल फॉर्म ये होता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये BCGs को हम शॉर्ट में बोलते हैं, जिसमें हम बेसिकली दो फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं, जिसको रिलेटिव मार्केट शेयर जिसे कहते हैं और मार्केट ग्रोथ रेट कहते हैं। जो मैंने आपको बताया कि दोनों के अंदर से हमने एक एक पॉइंट लिए जो हम कंसिडर करते हैं। तो ये था हमारा GE मैट्रिक्स, जिसके लिए आपको बेसिकली ये डायग्राम भी बनाना ज़रूरी है अगर पेपर में कभी भी ये टॉपिक आता है, क्योंकि ये डायग्राम के थ्रू हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे को अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए। अगर मैं अब डायग्राम को एक्सप्लेन कर दूँ आपके लिए आसान भाषा में, तो जो हमारा ग्रीन सेक्शन होगा ना, अगर ग्रीन सेक्शन में हमारा बिजनेस है तो हमारा बिजनेस एक एडवांटेजेस पोजीशन पे है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो हमारे को बेनिफिट्स रीप करने हैं, डिसीजन लेना है इन्वेस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, तो मैट्रिक्स को हमारे ग्रीन में होना चाहिए। और अगर इफ़ द प्रोडक्ट इज़ इन लाइक हमारा ये बिज़नेस हमारा येलो या फिर ना एम्बर जिसे कहते हैं, उस स्टेज पर मतलब क्वेश्चन हो गया, उसका मतलब जो मैंने बताया था। तो क्वेश्चन एंड मैनेजरियल डिस्क्रिप्शन हो सकता है कोई भी, अगर हमारे को लेना है एक स्ट्रैटेजिक चॉइस बनानी है, तो उसके लिए बहुत ध्यान से सोच समझ के, रुक के एकदम नहीं इम्प्लीमेंट कर देने हैं, उसको आराम से धीरे धीरे सोच समझ के फिर इम्प्लीमेंट करना है। और रही बात अगर हमारे रेड जोन, इवेंचुअली अगर हमने हमारा बिजनेस रेड जोन में, इसका मतलब वो लॉसेस की तरफ जाएगा, जो हमारे लिए बिजनेस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन सच केसेस हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी यही है कि हम डिट्रेचमेंट कर दें, डाइवेस्टमेंट कर दें, लिक्विडेशन की तरफ चले जाएं। अब जैसे मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताया, मार्केट ग्रोथ रेट जो मार्केट अट्रैक्टिवनेस के अंदर आता है, और मार्केट शेयर जो हमारा बिजनेस स्ट्रेंथ के अंदर आता है, वो हम BCG के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हम कह सकते हैं दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, पर दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। देखो क्योंकि फर्स्टली अगर हम देखें तो मार्केट अट्रैक्टिवनेस जो होती है हमारी, जो होती है मार्केट ग्रोथ से रिप्लेस हो जाती है एज अ डायमेंशन ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, वेयर एज एंड इंक्लूड्स अ ब्रॉडर रेंज ऑफ फैक्टर्स अदर दैन जस्ट मार्केट ग्रोथ रेट। और सेकेंडली अगर हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ रिप्लेस करते हैं मार्केट शेयर को, जो मैंने सेकेंड में बताया, एज अ डायमेंशन बाय विच कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ईच SBO इज असेस्ड करते हैं हमारे लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस लाता है, सिमिलर दिखेंगे बट सिमिलर है नहीं। ये था हमारा GE मैट्रिक्स या फिर ना जनरल इलेक्टिव मैट्रिक्स या स्टॉप लाइट स्ट्रैटेजी मॉडल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आई होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।